हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा मिशन तेरा तुझको अर्पण यूट्यूब चैनल गणितपुर में आप सभी का स्वागत। एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स फॉर वन वेरिएबल फंक्शंस, मीन वेरिएबल थ्योरम्स फॉर टू वेरिएबल फंक्शंस, इसमें दोनों इंक्लूडेड होंगे। शुरुआत में पहले वन वेरिएबल फंक्शंस और उसमें भी शुरुआत हम कर रहे हैं रोल्स थ्योरम से। इस का उच्चारण रोल भी पढ़ते हैं, रोल भी पढ़ते हैं, रोल्स थ्योरम। स्टेटमेंट इज दिस: लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड functional values at end points are equal, then there exists at least one point, say C, between A and B such that f dash C equal to 0। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ए और बी इंक्लूडेड होता है, ओपन इंटरवल ए बी में ए और बी पॉइंट्स नहीं होते, बीच के सारे पॉइंट्स होते हैं। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होने का मतलब ए से बी तक ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं। ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होने का मतलब ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यानी ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकता है, और एंड पॉइंट्स पर वैल्यू बराबर है, तो कम से कम एक पॉइंट ए और बी के बीच में सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर डेरिवेटिव जीरो होगा, जिस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होगा, जिस पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। हम ज्योमेट्री भी साथ साथ लपेट रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इसका जो प्रूफ है बच्चों, दो तरीके से दिया जाता है। एक तो स्टैंडर्ड तरीका इसका है, बाउंडेडनेस अप्रोच है इसका, बाउंड्स वगैरह सुप्रीमम इन्फिमम की बात में लपेट के प्रूफ प्रस्तुत करना। साइन ऑफ डेरिवेटिव उसमें आएगा, बहुत सी चीज़ें आएंगी जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे तो शायद ही जानते हो, मुझे तो नहीं लगता कि जानते होंगे। इट में भी किसी यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन ये दुर्लभ है, शायद ही कहीं हो। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, जिसमें बाउंडेडनेस थ्योरम, मोस्टेस्ट थ्योरम, साइन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब तीन कॉन्सेप्ट इसके प्रूफ में घुसेंगे। और एक है ज्योमेट्रिकल अप्रोच। ज्योमेट्रिकल अप्रोच माने मैक्सिमा मिनिमा अप्रोच। तो मैं फिलहाल पहला प्रूफ जो लिखवा रहा हूँ वो मैक्सिमा मिनिमा अप्रोच से लिखवा रहा हूँ, इजी, सरल, जो सबके काम आएगा। इसके बाद फिर इसी थ्योरम का प्रूफ मैं लिखवाऊंगा बाउंडेडनेस अप्रोच से, वो थोड़ा सा हटके होगा, वो उन्हीं को समझ में आएगा जिनके बाउंड्स वगैरह खूब क्लियर होंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको सब चीज़ इतना बढ़िया से पृष्ठभूमि बना करके, फाउंडेशन बना करके उस प्रूफ को प्रस्तुत करूँगा कि जिनके सिलेबस में बाउंडेडनेस वगैरह नहीं है वो भी समझेंगे। तो फिलहाल लिखिए प्रूफ, मैक्स मिन अप्रोच। मैक्स मिन अप्रोच, ये अब देखो, ए से बी तक ग्राफ कहीं टूटना नहीं है। ए को छोड़ के बी को छोड़ के बीच के हर पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाने लायक होगा। देखो, टेंजेंट केवल जहां पे शार्प बेंड होता है ना, यहां पर टेंजेंट नहीं होता। यहां पर तुम किसको टेंजेंट कहोगे? इसको टेंजेंट कहोगे, इसको टेंजेंट कहोगे, इसको टेंजेंट कहोगे, इसको टेंजेंट कहोगे। चूंकि टेंजेंट डेरिवेटिव होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव लिमिट होता है, लिमिट यूनिक होता है। चूंकि लिमिट यूनिक इसलिए, डेरिवेटिव यूनिक इसलिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट यूनिक इसलिए, टेंजेंट यूनिक। हर पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जा सके तो कुछ ऐसा शेप होना चाहिए ना, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। जहां भी शार्प बेंड होगा वहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओपन इंटरवल ए बी में कहीं भी ग्राफ में शार्प बेंड नहीं आएगा, नुकीला नोक नहीं आएगा, चोंच बीक नहीं बनेगा। तो अलग से आप समझ लीजिए, ये ए है, ये बी है,
पर फंक्शनल वैल्यू, बी पर फंक्शनल वैल्यू, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है ये है एफ ऑफ ए, ये हाइट, और ये हाइट है एफ ऑफ बी, एल्टीट्यूड, ये दोनों बराबर है। अब यहाँ से फंक्शन को शुरू करना है, ग्राफ बनना है, यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से जब ग्राफ बनेगा, और चाहे जैसे इसके बीच में ग्राफ चाहे जैसे भी मूव करे, नोकीलापन कहीं नहीं होगा, नंबर 1, ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं, नंबर 2, और फिर लास्ट में लौट के यहीं तो आएगा और फिर उसी हाइट पे आएगा। तो 3 स्थितियां बनती हैं, या तो ग्राफ सीधा सीधा यहीं चला गया ऐसे, या तो ग्राफ पहले तो उठे फिर गिरे और फिर यहाँ चला गए, या तो ग्राफ पहले तो गिरे फिर उठे फिर यहाँ चला गए। तो ये हो गया कांस्टेंट वाली स्थिति, फंक्शन कांस्टेंट है ना, हमेशा एफ ऑफ एक्स बराबर आ रहा है, मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। और ये है मैक्सिमा की स्थिति और ये है मिनिमा की स्थिति। तो 3 स्थितियां हैं। केस फर्स्ट, व्हेन एफ ऑफ एक्स remains the same as x greater than a, remains the same, बस लिख दो remains the same, हो गया। तो f of x remains the same माने कांस्टेंट। इन दिस केस f of x is constant and so constant का डेरिवेटिव 0 किसी भी पॉइंट पर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। हमको तो प्रूव करना है कम से कम एक पॉइंट ए बी के बीच में ऐसा होगा जहां डेरिवेटिव 0 होगा। इस केस में तो ए बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर पहला डेरिवेटिव 0 होगा। इसके लिए फिगर बना दीजिए, फिगर बनना जरूरी है सभी में, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल अप्रोच है प्रूफ का। तो तीनों स्थितियों में फिगर बहुत जरूरी है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, है ना। अब अगर आपके पास 2 कलर हो, हमको तो अभी समझ नहीं आ रहा है इसमें कलर, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन जो कि स्थिर है, एक की हाइट बराबर है, यानी एफ ऑफ एक्स माने इस हाइट में कोई चेंज नहीं है, ठीक। अब दूसरा स्थिति, केस सेकंड, व्हेन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज इनिशियली फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, माने आरंभिक तौर पे एफ ऑफ एक्स इंक्रीज करना शुरू करता है जबकि एक्स ए से बड़ा हो। तो जैसे जैसे एक्स का मान ए से बढ़ाएंगे फंक्शन इंक्रीज करना शुरू होगा ना। इधर आए फंक्शन इंक्रीज कर गया, माने ग्राफ उठ गया, इस पॉइंट पे ग्राफ और उठ गया, इस पॉइंट पे ग्राफ और उठ गया। तो हम ये कहेंगे कि ग्राफ का ये उठना किसी न किसी पॉइंट पे सीज होगा, रुकेगा, और उस पॉइंट के आगे फिर फंक्शन का ग्राफ गिरना शुरू होगा। जिस पॉइंट पर ग्राफ का इंक्रीज होना रुक जाए, डिक्रीज होना शुरू हो जाए, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। तो इस स्थिति में चाहे तो फंक्शन उठता जाए और एक जगह जाके फिर गिरना शुरू हो जाए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, या तो यही क्रिया 2 बार दोहराए, यही क्रिया 2 बार या 3 बार, या मतलब एक से अधिक बार। जैसे कि देखो हम फिगर से समझा रहे हैं, ये उठा फिर गिरा फिर उठा फिर ये ऐसे आ गया। तो अब की बार 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है, यानी उठने पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। तो एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला नहीं है, बस इसी को हम सी मान लेंगे कि ए और बी के बीच में कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। तो इन दिस केस f of x has at least one point of maximum. Between A and B. Let C, x equal to C, be
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कामा ए लेस देन सी लेस देन बी। देन बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा, अब आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए कि अरे सर मैक्सिमा का डेफिनेशन तो हम जानते ही नहीं है। इसमें कुछ ऐसा ही नहीं कि जो हम जानते हैं नहीं जानते हैं का खास प्रभाव पड़ेगा। विद इन नो टाइम आप जान जाइए। देखिए जानिए मैक्सिमा की बात आपको हम जनवा रहे हैं। ये तो आप जानते ही हो ना कि ये पॉइंट होता है कर्व पर, ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहां बैठा है, एक्स इक्वल टू सी। तो ये सबसे ऊंचा पॉइंट है ना। ये जो एफ ऑफ सी है, सी पर फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ सी ए और बी के बीच में, ये एफ ऑफ बी है, ये हाइट बराबर है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट पर तुम हाइट निकालोगे तो जो सी पर हाइट है वो सबसे ज्यादा होगी कि नहीं। अगर हम एक पॉइंट इधर ले लें, आर्बिट्रेरी पॉइंट सी प्लस एच, और उतना ही दूर इधर सी माइनस एच ले लें, तो देखो सी प्लस एच पे जो पॉइंट है, सॉरी सी प्लस एच पर जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड माने फंक्शनल वैल्यू, सी माइनस एच पर जो फंक्शनल वैल्यू है, और सी पर जो फंक्शनल वैल्यू है, आप बताइए क्या संबंध है सबका। आपको दिख नहीं रहा है कि सी पर ऊंचाई सबसे ज्यादा है, एल्टीट्यूड सबसे ज्यादा है। इसे एफ ऑफ सी कहते हैं। एफ ऑफ सी देखो, एफ ऑफ सी माइनस एच से भी बड़ा है, एफ ऑफ सी प्लस एच से भी बड़ा है। एच चाहे जितना भी ले लो जो यहां से यहां रेंज कवर कर ले। तो मैं अब लिख रहा हूं बाई डेफिनेशन ऑफ, हाँ ये डेफिनेशन है जो मैं लिखने जा रहा हूं, बाई डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा कामा एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी प्लस एच। समझ रहे हो कि नहीं? एकदम बड़ा क्लियर है ना। ये जो हाइट है, ये अगल वाली हाइट बगल वाली हाइट में सबसे ऊंची हाइट होगी, सबसे बड़ी हाइट होगी। अब इन क्वांटिटीज को धीरे धीरे आप चेंज करिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी पर। देखो इंप्लाइज दैट एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, है ना। ये बड़ा है इससे, यानी ये छोटा है, छोटे में से बड़े को घटाए हैं तो हो गया लेस देन जीरो। वही हाल यहाँ भी, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन जीरो। इसमें माइनस एच से डिवीजन करो, इसमें एच से डिवीजन करो, है ना। ये एच पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रहे, ये तो लिखी दो। implies that f of c minus h minus f of c upon minus h less than 0 upon minus h equal to 0, f of c plus h minus f of c, सॉरी माइनस से गुणा करने का मतलब या भाग करने का मतलब इनइक्वलिटी का नेचर बदल जाएगा ना। जैसे कि 2 लेस देन 3 है तो -2 ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। अपॉन एच, एच माने पॉजिटिव से हमने ऑपरेट किया, 1 अपॉन एच से गुणा किया तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेस देन 0 अपॉन एच इक्वल्स टू 0। अब आप एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 लिमिट लीजिए। एच बराबर 0 हम करने की बात नहीं कर रहे हैं, एच तो पॉजिटिव है। एच टेंस टू 0 माने एच को 0 के बिल्कुल करीब ले जाइए, इतनी छोटी संख्या ले लीजिए। इंप्लाइज दैट लिमिट एच टेंस टू 0 f of c minus h minus f of c upon minus h greater than limit h tends to 0, कितना 0, limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c upon h less than limit h tends to 0 0। अगर आपको डेफिनेशन याद हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ सी, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल, एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0,
ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एफ डैश सी इज लेस देन 0, रिजल्ट नंबर 1। गिवन दैट f of x is differentiable in open interval ab, इसका मतलब क्या हुआ? Therefore f of x is differentiable at each point of open interval ab, and so f of x is differentiable at c because c is a point of open interval ab. Therefore f of x is differentiable at c, और इसका मतलब क्या हुआ कि c पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और c पर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होंगे, और इनकी कॉमन वैल्यू को क्या लिखते हैं? एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी। नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को देखो हम कनेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम 1 and 2, चलो भाई, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन एल एफ डैश ऑफ सी। एल एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू आर एफ डैश ऑफ सी, एंड बोथ इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, ऐसा। अब देखो आर एफ डैश ऑफ सी इज लेस देन 0, implies that 0 लेस देन, इन दोनों की कॉमन वैल्यू एफ डैश सी होती लेस देन 0। दो नंबर के बीच में, सॉरी एक ही नंबर के बीच में अगर एक कोई नंबर है, जैसे हम कहें कि a लेस देन x लेस देन a, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू a। x a और a के बीच में है, हट, ऐसा कहाँ होगा? x a और a के बीच में है, मीन्स x इज इक्वल टू a। हाँ, इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। एक सिद्धांत बन गया, एक प्रमेय बन गया, और सैंडविच थ्योरम इसको कहता है। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम। हो गया दूसरा केस कि ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट कर गया जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का मतलब समझते हो ना? टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। केस थर्ड, व्हेन एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेज, इनिशियली आरंभिक दौर पे डिक्रीज करना शुरू करता है फॉर एक्स ग्रेटर देन ए। ऐसे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब जैसे ही x की वैल्यू a से बढ़ाना शुरू किया, अब x की वैल्यू तो a से बढ़ते 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 b तक आना है ना, बढ़ाना शुरू किए, तो आरंभिक दौर में इनिशियली फंक्शन घटने लगा, एफ फंक्शनल वैल्यूज घटने लगे। फंक्शनल वैल्यूज माने ये हाइट, ग्राफ की हाइट ऐसे घटने लगी, ये ऐसे। तो फिर वही चीज़ है, ये घटते घटते कहीं ना कहीं इसका घटना डिक्रीज होना रुकेगा ना। क्यों रुकेगा? क्योंकि इसको यहाँ लौट के आना है ना। एक्स जब बी पर पहुँचेगा तो इसको फिर घटते ही थोड़ी जाना है। ये दिया है ना कि बी पर हाइट, फिर वहीं फिर यहीं आ जाना चाहिए। तो कम से कम एक बार तो ये क्रिया होगी कि किसी एक पॉइंट पर फंक्शन का घटना रुके और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाए। ये पॉइंट ले लिया हमने, यही पॉइंट हो गया सी। ठीक, अब देखो यहां से ग्राफ उठना शुरू कर गया, इधर भी ग्राफ उठ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हाइट है ये इस हाइट से बड़ी होगी ना। ग्राफ ठीक से उठा दें और बढ़िया से।
ताकि क्लियर है, ऐसे ये। तो सी के आजू वाले पॉइंट पर, सी के बाजू वाले पॉइंट पर, यानी कि सी माइनस एच पर, सी प्लस एच पर जो हाइट है वो एफ ऑफ सी वाले हाइट से ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्राफ उठ रहा है। यानी कि ये जो हाइट है एफ ऑफ सी, ये सबसे छोटी हाइट होगी, ये सबसे छोटी हाइट होगी। इन दिस केस f of x has a point of minima, has a point of minima, has a क्या, has at least one कर दो, क्योंकि ये ऐसे ऐसे 2-3 बार या कई बार भी तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कई प्राप्त कर सकती है, तो हम एक पॉइंट ऑफ मिनिमा ले रहे हैं। हैज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेट x equal to c be a point of minima, be a point of minima, comma c का लोकेशन बता दें, a less than c less than b, then by definition of minima, वही मिनिमा का यही डेफिनेशन है कि आप कहो f ऑफ c प्लस h से भी छोटा है, f ऑफ c माइनस h से भी छोटा है, f of c less than f of c minus h, f of c less than f of c plus h, h is positive। फिर वही करिए जैसे पिछली बार किए थे। implies that f of c minus h minus f of c, ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को खड़ा है पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा ना। अब इसमें माइनस h से भाग दे दिए तो ये हो जाएगा लेस देन 0। एक बार में 2 स्टेप कर देना है, कामा इधर हो जाएगा f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c अपॉन पॉजिटिव h ग्रेटर देन 0, h टेंस टू 0 लिमिट ले लें। implies that limit h tends to 0, f of c minus h माइनस f of c अपॉन माइनस h, इसकी लिमिट तो 0 की लिमिट फिर 0 लेस देन 0। इसी प्रकार से इधर लिमिट h टेंस टू 0, f of c प्लस h माइनस f of c अपॉन h ग्रेटर देन 0। इसे आप पहचानिए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट c है, एल एफ डैश सी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर एक बार देख लो भाई, लेस देन 0। ये है राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0। ठीक, 1 2 हो चुका था, इसको 3 कर दीजिए। गिवन दैट f of x is differentiable in open interval AB, therefore f of x is differentiable at x equal to c, and this implies that left hand derivative at c equal to right hand derivative at c equal to f dash c। नंबर 4, 3 और 4 को कनेक्ट करिए और सैंडविच थ्योरम लगाइए, काम बन जाएगा। फ्रॉम 3 and 4 अब की बार इससे नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा। ये 0 से बड़ा है तो 0 इससे छोटा हुआ, तो लिखिए 0 छोटा है आर एफ डैश सी से, और आर एफ डैश सी बराबर है एल एफ डैश सी, और एल एफ डैश सी छोटा है 0 से। implies that 0 लेस देन दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो इसकी जगह लिख दीजिए एफ डैश सी लेस देन 0, और फिर सैंडविच थ्योरम क्या कहेगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ कंप्लीट। अनदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम,
another form of Rolle's theorem. Let f of x be a function such that it is continuous in open interval a प्लस एच, ये देखो चेंज हुआ ना, b की जगह a प्लस एच है, इंटरवल छोटा कर दिया गया ना। अगर h पॉजिटिव नंबर है, h को बहुत छोटा ले लें तो a से a प्लस एच की दूरी बहुत थोड़ी हो जाएगी, इंटरवल साइज बहुत छोटी छोटी कर दी है। कामा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a प्लस एच एंड एंड पॉइंट्स पर वैल्यूज बराबर, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच। यानी देख रहा हूं ना, यहाँ b की जगह क्या लिया गया है, a प्लस एच। देन देयर एग्जिस्ट, आप क्या लिखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा जो a और b के बीच में होगा। तो यहाँ आपको ये लिखना है कि एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो a और a प्लस एच के बीच में हो। तो जानते हैं वो पॉइंट कौन होगा, a प्लस थीटा एच होगा, जहाँ पे थीटा का मान 0 से 1 के बीच में हो। तो हम ऐसे लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट थीटा ब्रैकेट 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 सच दैट एफ डैश सी, सी की जगह क्या लिखेंगे, ये पॉइंट एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। इसका प्रूफ लिखने के लिए मैं सलाह यही दूंगा कि आप वो वाला प्रूफ लिख करके लास्ट में लिख दीजिए, रिप्लेसिंग b बाई ए प्लस एच एंड c बाई ए प्लस थीटा एच, और फिर नोट लगा दीजिएगा प्रूफ में ऐसे, a प्लस थीटा एच के बारे में ये आप जता दीजिए, बता दीजिए कि a प्लस थीटा एच a और a प्लस एच के बीच में है, जबकि थीटा 0 से 1 के बीच में हो। थीटा बराबर 0 रखिए इसमें, तो ये a आ गया। थीटा बराबर 1 रखिए तो ये a प्लस एच आ गया। अब आप सोचिए कि थीटा ना 0 हो ना 1 हो, दोनों के बीच में हो, तो इसकी वैल्यू ना ये होगा ना ये होगा, दोनों के बीच में होगा। तो हम यही तो कह रहे हैं कि a प्लस थीटा एच इज ए नंबर बिटवीन a एंड a प्लस एच। या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम, ये जो हम लोग प्रूफ किए ज्योमेट्रिकल अप्रोच का प्रूफ था ही था, फिर भी देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे। चलो मिटा के लिखता है, 2 मिनट का काम और। मेरे प्यारे बच्चों, तेरा तुझको अर्पण इस भाव से मैं YouTube पर वीडियोस अपलोड करता हूँ, ताकि जो कुछ मेरे पास खजाना है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, वो मैं आपके हवाले कर दूँ। बुरा मैं तो बोल दे रहा हूँ ऐसे ही, आत्म प्रशंसा से बचने के लिए, अन्यथा मैं आपको जो दूंगा वो अच्छा ही होगा। सिंपल टीचिंग के माध्यम से सब्जेक्ट आपको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सभी क्वेश्चंस का सलूशन देना नहीं है, मेरा उद्देश्य सब्जेक्ट सिखाना है, सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देना, बारीक बारीक बातों की ट्रेनिंग देना, लिखने का शऊर है ना, मैथमेटिक्स लिखना भी आना चाहिए। कई बच्चे होते हैं दिमाग से बड़े तेज होते हैं, लेकिन उनको लिखने का ढंग नहीं होता, इसलिए एग्ज़ाम में नंबर उनके नहीं आते। मेरे साथ PSC में एक लड़का था, मुझे लगता था कि मुझसे तेज है पढ़ने में, लेकिन वही लिखने का शऊर भी होना चाहिए, हमारे मार्क्स उससे बहुत ज़्यादा आते थे। तो मैथमेटिक्स को पढ़ना, उसको अपने हिसाब से समझना, फिर उसको एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना और फिर मार्क्स उठा करके मार्कशीट तक ले जाना, ये एक हुनर होता है, कला होती है, ये धीरे धीरे आएगी। तो जो कुछ भी मेरे पास हुनर है वो सब हम आपके हवाले कर रहे हैं। इस मिशन के सक्सेस में आपका भी कंट्रीब्यूशन कुछ यूँ हो सकता है कि आप की जानकारी में यदि कोई बच्चा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, BSc मैथमेटिक्स कर रहा हो, तो उसको आप इस चैनल से कनेक्ट कर सकते हो, उसको आप ये बता सकते हो, किसी भी कॉलेज का बच्चा हो, क्योंकि ये जो मेरा काम है ये बिल्कुल आध्यात्मिक भाव से काम है। तो आइए इस वीडियो का समापन करें कुछ एक बात और लिख करके। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस,
ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो भी लिख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। शब्दों के उच्चारण, किसी मैथमेटिशियन का यदि नाम है तो उसका उच्चारण, इसको लेकर के भी थोड़ा विवाद रहता है। तो अब तो हमारे टाइम में तो गुरुजी लोग ही बस जो बताते थे। अब तो गूगल से आप पूछ लीजिए, प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, सब चीज़ उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में गलत न बोला जाए तो बेहतर है। लेट f of x is continuous in closed interval a b, differentiable in open interval a b, and f of a equals to f of b. That is graph of the function has no discontinuity, from x equal to a to x equal to b। ये पहली शर्त है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब हर पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकता है। f ऑफ x, कैसे लिखें इसको, ऐसे लिखना, f ऑफ x हैज टेंजेंट at each of its points, has tangent at each of the point of open interval a b। ये चलेगा। a और b के बीच के सभी पॉइंट पर फंक्शन टेंजेंट रखता है, यानी कि फंक्शन पे टेंजेंट खींचा जा सकता है। एंड f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, फुल स्टॉप। ये दी गई शर्तें एनालिटिकली ज्योमेट्रिकली। तो क्या होगा, देन पहला केस क्या था, f ऑफ x इज कांस्टेंट, माने ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। देन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन between a and b, or there is at least one point of maxima, there is at least one point of maxima in open interval a b। ए और बी के बीच के किसी कम से कम किसी एक पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा कोई एक पॉइंट, और देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाँ ठीक है, और देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ मिनिमा इन ओपन इंटरवल ए बी। तो जो हम प्रूफ आपको लिखवाए हैं ना, यही तो लिखवाए हैं, यानी आपको हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि वो इजी है, छोटे बच्चे उसको आसानी से समझ लेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट इंटरमीडिएट से शुरू हो जाता है। यही नहीं, इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड के किसी रिफ्रेशर बुक में मुझको ध्यान आ रहा है, मैंने रोलिंस थ्योरम देखा है, कभी कोई बच्चा पूछा होगा अगल बगल पड़ोस का, तो रोल्स थ्योरम वहाँ भी लिखा देखा हमने, मीन वैल्यू थ्योरम वहाँ भी लिखा देखा हमने। तो इसलिए ये हल्का प्रूफ उन्हीं के लिए है।
नेक्स्ट वीडियो में रोल्स थ्योरम का ही प्रूफ में आपको बाउंडेडनेस के कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो लाइक जरूर करना चाहिए, हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने वाले का। चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको इस वीडियो को देख के लगता है कि अगला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई वीडियो देख के यदि आपको लगता है कि हमें अगला वीडियो देखना है, इसका मतलब कि आपका जुड़ाव बन रहा है, और अगर आपका जुड़ाव बन रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चूंकि प्लेलिस्ट की शुरुआत है, पहला वीडियो है, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस बनेंगे उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।